हाय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सर। वेलकम करती हूँ आप सबको अपनी रीडिंग में। आज हम आप लोगों के लिए फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग देखने वाले हैं। तो जो भी लोग इस रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, जानना चाहते हैं कि उनके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी कैसी होगी और लुक वाइज वो कैसे दिखते होंगे, प्रोफेशंस क्या हो सकते हैं और कब मिलेगा आपको आपका फ्यूचर स्पाउस, कब आपकी शादी होगी, कहाँ से मिलने के चांसेस हैं, लव मैरिज होगी या अन्य सारी डिटेल्स हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। सो आपके सामने दो फाइल्स हैं, फाइल नंबर 1 एंड फाइल नंबर 2। तो फाइल नंबर 1 में जिनके भी नाम इनिशियल्स हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं और फाइल नंबर 2 में जिनके नेम इनिशियल्स हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और हम नेम इनिशियल से रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग अपना फाइल सिलेक्ट कीजिए, हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। हाय फाइल 1, सॉरी इनके नाम इनिशियल्स हैं, जिन्होंने फाइल नंबर 1 को सिलेक्ट कर लिया है। देखते हैं कि फाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी कैसी होगी, कैसे दिखते होंगे, क्या प्रोफेशंस हो सकते हैं। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 1 फ्यूचर स्पाउस। आई होप कि आप लोगों को आपके कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो फाइल नंबर 1 है उनके जो फ्यूचर स्पाउस की जो पर्सनालिटी है वो इस तरह की दिखाई दे रही है कि आपको दिखने में या बात करने में ऐसा फील होगा जब आप उनसे मिलेंगे। ठीक है, तो आपको ऐसा फील होगा कि ये थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं या जज बहुत करते हैं और उनकी कम्युनिकेशन में आपको थोड़ी रूडनेस देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये आपका पहला नज़रिया होगा जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे। ये तब की एनर्जी है, हमेशा ऐसा नहीं है और ज़रूर नहीं इस तरह की वो नेचर रखते हो, लेकिन आपको दिखने में ज़ाहरी तौर पर उनका रवैया, एटीट्यूड ऐसा नज़र आएगा। ठीक है, तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी जो आईज़ हैं वो थोड़ी बड़ी हो सकती हैं या अच्छी हो सकती हैं, इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मतलब कि चेहरे में वो ज़्यादा जो है ना आपको अच्छी नज़र आएंगी। ठीक है, गहरी हो सकती हैं, इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है यहाँ पर। और कम्युनिकेशन पावर, उनकी स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, उनकी कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होगी, बहुत अल्फाज या लैंग्वेज उनकी क्लियर होगी। ठीक है, और मुझे ये भी लग रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो लैंग्वेजेस के बारे में जानते होंगे। जैसे मोस्टली कॉमनली तो जो लैंग्वेजेस होती हैं, इंग्लिश, उर्दू, ये जो है ना सबको आती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपके जो स्पाउस होंगे
वो और भी लैंग्वेजेस के बारे में जानते होंगे या जानकारी रखते होंगे, ठीक है, या अंदाज़ा होगा उनको, ठीक है। तो पढ़ाई से, पढ़ने से या बुक से उनको लगाव हो सकता है, इस तरह की एनर्जी भी नज़र आ रही है। उनका जो ज़ाहिरी आपको जो लुक नज़र आएगा वो बहुत प्रोफेशनल होगा, ठीक है। प्रोफेशनल आपको और डिसेंट लुक दिखाई देगा, ठीक है। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्टाइल स्टाइल होगा, उनकी बॉडी लैंग्वेज आपको ऐसे दिखाई देगी, ठीक है। तो सिंपली ऐसा लग रहा है कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं वो वेल एजुकेटेड मुझे नज़र आ रहे हैं फाइल नंबर 1 के, ठीक है। और उनके बात करने में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो चीज़ भी नज़र आएगी, ठीक है। और किसी भी बात का सॉल्यूशन इनके पास होगा, वो लॉजिक के साथ चीज़ को जो है ना एक्सप्लेन करेंगे। इस तरह की पर्सनैलिटी आपके फ्यूचर स्पाउस रखते हैं, ठीक है। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ये किसी लीगल मैटर्स या लीगल फील्ड से, जैसे जज हो गए, वकील हो गए, इस तरह की जो है ना प्रोफेशन से ये ताल्लुक़ रखते होंगे, जहाँ लीगल मैटर्स जो है ना वो डिस्कस किए जाते हैं या सॉल्व किए जाते हैं, तो इस तरह की पर्सनैलिटी होगी, ठीक है ना। और ये अपनी फील्ड में बहुत अच्छी लेवल पर और मुझे एक अच्छे पोस्ट पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, जो भी उनका करियर है जो मैंने अभी बताया, ठीक है ना, तो उसमें ये फेमस भी होंगे, ठीक है। तो नेम फेम भी यहाँ पर नज़र आ रहा है और वो उनकी नॉलेज की बेस पर होगा, ठीक है ना। लोग उनको बहुत एक्सपीरियंस और नॉलेजेबल पर्सनालिटी समझते होंगे या मानते होंगे, ठीक है। ये किसी टीचिंग या लेक्चररशिप या इस तरह की एक हायर पोस्ट की एनर्जी है, ठीक है। तो ये टीचर या लेक्चरर या प्रोफेसर हो सकते हैं, तो ये वाली एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। ये जो फाइल नंबर 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया है, ऐसा लग रहा है कि ये कोई छोटी मोटी जो है ना लेवल पर आपके जो पर्सन है या पार्टनर, ठीक है, जो भी आप समझते हो, ये मुझे उस लेवल पर, ये बहुत अच्छी लेवल पर मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इनके अलावा दूसरा मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि फाइल नंबर 1 के ये भी नज़र आ रहा है कि अगर कोई, जो मैंने अभी बताया इससे आप रेजोनेट नहीं कर सकते, दूसरा ऑप्शन मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे वो ऑनलाइन बिजनेस करते होंगे या ऑनलाइन इनकम उनको ज़रूर आती होगी, ठीक है। मतलब कि वो किस तरह का भी काम करते होंगे, उनका ताल्लुक इंटरनेशनल लेवल पर मुझे नज़र आ रहा है कि जैसे उनका कोई बिज़नेस अपना हो और उनका जो है ना ताल्लुक किसी फॉरेन कंट्री से हो सकता है, ठीक है, उस बिज़नेस का, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी भी नज़र आ रही है। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि किन तो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो सिर्फ अपने कंट्री से नहीं, दूसरे कंट्रीज से भी अर्निंग करते होंगे और ये उनका अपना खुद का बिजनेस हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। और आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनकी बहुत समझदारी वाली और लॉन्ग टर्म चलने वाली प्लानिंग यहाँ पर नज़र आ रही है। ये रिलेशनशिप में भी जो है ना बहुत स्टेबल और लॉन्ग टर्म चलने वाले रहेंगे, ठीक है। तो बहुत स्टेबल एनर्जी है, ठीक है, करियर में भी और रिलेशनशिप में भी आपके फ्यूचर स्पाउस की। तो इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है। दिखने में जो ज़ाहिरी लुक आपके फ्यूचर स्पाउस का होगा ना, वो इस तरह से नज़र आएगा कि ये बहुत ही जो है ना एक प्रैक्टिकल इंसान है, सिर्फ अपने करियर और बिजनेस और इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं और ऐसा लग रहा नहीं है कि ये थोड़े इमोशनल इंसान हो सकते हैं। तो इस तरह की उनकी ज़ाहिरी लुक होगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर ये बहुत ही लविंग केयरिंग जो है ना, रिलेशनशिप की बात करूँ या उनकी पर्सनल लाइफ में वो कैसे रहेंगे,
बहुत लविंग केयरिंग, ठीक है, और गिफ्ट देना, सोचना, अपने पार्टनर का ख्याल रखना, ठीक है, इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है यहाँ पर। लेकिन ये इनकी हिडन साइड होगी जो दूसरों को नज़र नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिरी लुक उनका बहुत प्रोफेशनल और प्रैक्टिकल नज़र आएगा, ठीक है। तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस में आदत हो सकती है। और इनको पढ़ाई का, आप जब इनसे मिलेंगी और इनका इनके बारे में जानेंगी या देखेंगी तो बहुत ज़्यादा ये बुक्स अपने रूम में रखते होंगे, ठीक है ना, बुक्स पढ़ते होंगे, ठीक है, इस तरह की एनर्जीज नज़र आ रही हैं। ये जो ना किताबों से, बुक से, ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो है ना उनके पास बहुत हो सकती हैं और उनके साथ उनको लगाव भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। और बच्चों से भी उनको बहुत अच्छा लगाव हो सकता है कि जब वो बच्चों से मिलेंगे या मिलते होंगे, जब आप देखेंगे तो वो बच्चों की तरह ही खुद भी बन जाते हैं। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। तो उनकी अगर दिल की बात करूँ तो बहुत ही एक काइंड पर्सनालिटी नज़र आ रही है, ठीक है। रिलेशनशिप में देना, ठीक है ना, लेने से ज़्यादा देना ये जानते हैं। बहुत स्टेबल है एनर्जी, ठीक है, बहुत लविंग केयरिंग नर्चरिंग एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो यहाँ पर जो है ना, और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ये लव मैरिज होगी या अरेंज। तो मुझे यहाँ पर अगर कोई लव में ऑलरेडी रहा हो, ठीक है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो इंसान उनकी लाइफ में वापस आ सकता है, ठीक है। मतलब कि अगर इस तरह की सिचुएशन कोई हो कि आपका कोई लव रिलेशन स्टार्ट हुआ हो और किसी आपके जो पार्टनर है अपने करियर की वजह से जो ना रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ सके, तो ऐसा लग रहा है कि वो उनकी लाइफ में कमबैक कर सकता है, उनका एक्स पार्टनर, ठीक है ना। और वो जब कमबैक करेगा तो फाइनेंशियली वो बहुत जो है ना स्ट्रांग होंगे और स्टेबल होंगे, ठीक है ना। तो तब वो उनके पास आ सकते हैं। तो इस तरह की जो है ना चांसेस ज़रूर बन रहे हैं। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा चांसेस यहाँ पर अरेंज मैरिज के नज़र आ रहे हैं, ठीक है, कि ये जो शादी है ये अरेंज मैरिज हो सकती है, ठीक है। लेकिन थोड़े बहुत चांस मुझे जो नज़र आए कि ये यहाँ पर एक्स भी किसी का हो सकता है, लेकिन वो एक्स जिन्होंने थर्ड पार्टी या किसी और चीज़ की वजह से नहीं, रिश्ता जो है ना आप दोनों के बीच में ब्रेक आ गया था या कुछ भी, वो उस वजह से नहीं कि थर्ड पार्टी थी, ठीक है, उस वजह से जिनके पार्टनर आगे रिलेशनशिप में नहीं बढ़ सके क्योंकि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे, वो पार्टनर उनकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर और दूसरा अरेंज मैरिज के चांसेस ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत लॉन्ग टर्म सोचने वाली एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पर जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे वो आपके सिटी से नहीं नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ट्रैवल करके वो आपके पास आएंगे या आप जा सकते हो, ठीक है। तो ये दूसरे सिटी से आपको मिल सकते हैं, ठीक है। ये आउट ऑफ कंट्री की एनर्जी मुझे यहाँ पर अभी नहीं नज़र आ रही, लेकिन मुझे थोड़ा डिस्टेंस ज़रूर नज़र आ रहा है। वो डिस्टेंस इतना बड़ा नहीं है, ठीक है ना, जैसे सिटी टू सिटी। तो इस तरह की जो है ना एनर्जी नज़र आ रही है कि आपके जो स्पाउस हैं, फ्यूचर स्पाउस होंगे, वो दूसरे सिटी से ताल्लुक़ रखते होंगे, ठीक है। तो उनको फ्लावर्स से बहुत लगाव होगा, ठीक है ना, वाइट कलर उनको ज़्यादा अच्छा लग सकता है। यहाँ पर इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। और जो है ना दूर का सोचना, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। मतलब वो उस तरह की पर्सनालिटी नहीं है कि जो भी सोचेंगे शॉर्ट टर्म प्लानिंग करेंगे या शॉर्ट टर्म करेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर उनका माइंड चेंज हो गया ना। बहुत स्टेबल एनर्जी है कि जो वो
प्लान करेंगे और प्लानिंग के साथ ही आगे अपनी लाइफ में बढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फ़ौरन से जो है ना इम्पेशेंट होकर फैसला ले लिया और फिर बाद में जो है ना वो उस पर स्टेबल नहीं रहे, फिर कन्फ्यूजन आ गई। नो, कन्फ्यूजन वाली एनर्जी बिल्कुल नहीं है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो बहुत ही जो है ना मैच्योर पर्सनैलिटी यहाँ पर नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि देखिए जैसे जो है ना सैटर्न की क्वालिटीज़ उनमें हो सकती हैं कि जो है ना वो बहुत मैच्योर सोचते होंगे। ठीक है ना, भले ही वो यंग एज के हों लेकिन सोच उनकी बहुत जो है ना बड़ी हो सकती है, मैच्योर हो सकती है। इमेच्योरिटी उनके अंदर नहीं होगी, इसीलिए वो रिश्ते को भी बहुत अच्छा जो है ना चला सकते हैं, स्टेबल स्टेबल रखेंगे। ठीक है, और हर सिचुएशन में ये स्टेबल रह सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे डिसीजन यहाँ पर ले सकते हैं या लेने की एक पावर नज़र आ रही है आपके फ्यूचर स्पाउस में। ठीक है, तो ओवरऑल अच्छी एनर्जी है। अब देखते हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं आप देखते हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, पाइल नंबर 1 के जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो उनको कब और कहाँ मिलेंगे। ठीक है, फाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस उनको कब और कहाँ मिलेंगे। ठीक है, आपकी यहाँ पर जो फ्यूचर स्पाउस है उनकी लुक वाइज जो एनर्जी है, मैंने बताया कि उनकी आईज़ जो है ना वो बहुत खूबसूरत हो सकती हैं या बड़ी हो सकती हैं, इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है। ठीक है, और उनकी जजमेंट पावर बड़ी अच्छी हो सकती है, ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। इंटेलिजेंट माइंड यहाँ पर नज़र आ रहा है। माइंड और थॉट की एनर्जी बहुत अच्छी और क्लियर नज़र आ रही है, तो इसीलिए इनकी जो नेचर में या इनके अंदर आप कंफ्यूजन वाला जो एक फैक्टर है वो बहुत कम नज़र आएगा या नहीं होगा। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। ये बहुत ही जो है ना इंसाफ पसंद इंसान नज़र आ रहे हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसा लग रहा है कि इनको झूठ ना ये खुद बोलते हैं ना ही इनको सुनना पसंद है। ठीक है, तो क्योंकि ये एक जज का कार्ड है, तो एक इंसाफ पसंद जो है ना एक क्वालिटी इनके अंदर मुझे नज़र आ रही है और वो खुद भी इस तरह से रहेंगे। ठीक है, एक्सप्रेसिव वो मे बी वर्ड्स में इतना नहीं करेंगे। यहाँ पर अगर मैं ये आपको बताऊं कि आपको जो है ना अपनी फीलिंग्स या अपना लव एक्सप्रेस करेंगे तो ये वर्ड्स में इतना एक्सप्रेस नहीं करेंगे, बोल के नहीं बताएंगे। ठीक है, ये करके बताएंगे। ठीक है, मतलब कि आपके लिए गिफ्ट लेकर आ गए, आपके लिए फ्लावर लेकर आ गए, तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो इनके लव दिखाने का तरीका इस तरह से हो सकता है। ठीक है, या फिर आपको कहीं छोटी मोटी ट्रैवल पर लेकर गए, तो ये वाली चीज़ें इनके अंदर होंगी ज़रूर। लेकिन बहुत कमिटेड और बहुत जो है ना स्टेबल ये इंसान है कि रिलेशनशिप में आएंगे। ठीक है, कि अगर ये आपके साथ जब भी आपको मिलेंगे आएंगे तो पीछे हटने वाले ये नहीं हैं। ठीक है, ये बहुत ही अपनी ज़ुबान पर जैसे होता है ना कायम रहना। ठीक है, ये इस तरह की पर्सनैलिटी नज़र आ रही है कि अगर आपको कमिटमेंट का बोलेंगे तो देंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि आपकी फ्यूचर स्पाउस आपको कब और कहाँ से मिलने की पॉसिबिलिटी है।
ठीक है जी, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको मुझे ऐसा भी लग रहा है कि काफ़ी यहाँ पर पायल नंबर 1 जो है वो ऑलरेडी अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हैं, ठीक है ना। और ये एनर्जी मुझे सिर्फ 20% नज़र आ रही है कि पायल नंबर 1 वाले जिन्होंने सिलेक्ट किया है वो ऑलरेडी अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हैं, ठीक है। ये मुझे स्ट्रॉन्ग नहीं, 20% एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। और बाकी जो 80% एनर्जी है लोगों की, उनको पता ही नहीं है कि उनका फ्यूचर स्पाउस कौन है, कब आएगा, कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो एक तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पर फाइल नंबर 1, इनका जो फ्यूचर स्पाउस है इनको अपने वर्क प्लेस से मिलने के चांसेस भी नज़र आ रहे हैं कि इनका जो फ्यूचर स्पाउस होगा वो उनको अपने वर्क प्लेस से मिल सकता है, ठीक है। या आप कोई काम करते हो, आप कहीं चले गए और आप वहाँ पर जो है ना कोई आपको सडनली मिल गया, ठीक है। ये बिल्कुल सडन नहीं हो रहा है, ये स्लो हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप गए और सडनली वो चीज़ हो, वो कुछ टाइम के बाद आपको मिलेगा। ये सडन एनर्जी बिल्कुल नहीं है कि अनएक्सपेक्टेड एनर्जी नहीं है, ठीक है ना। तो अभी तक, अभी करंट एनर्जीज जो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर फाइल नंबर 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया है वो अभी तक नहीं जानते कि उनका फ्यूचर स्पाउस कौन है और कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो उनको उनका फ्यूचर स्पाउस, एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके करियर प्रोफेशन की साइड पर मिल सकता है, ठीक है। दूसरा मुझे ये नज़र आ रहा है कि उनका जो फ्यूचर स्पाउस है वो मुझे, ये बहुत कम चांस है कि उनको ट्रैवल के दौरान मिल जाए, कि वो ट्रैवल कर रहे हों और वहीं पर ही उनका उनका उनको फ्यूचर स्पाउस मिल जाए, लेकिन ये बहुत कम एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। क्योंकि पायल नंबर 1 यहाँ पर जो है ना बहुत सारे लोगों ने सिलेक्ट किया होगा, ठीक है। तो हर यहाँ पर जो कार्ड्स हैं सबकी एनर्जी मुख्तलिफ है, तो मैं उस हिसाब से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने बताया कि 20% यहाँ पर फाइल नंबर 1 वाले ऐसे लग रहे हैं कि वो ऑलरेडी अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हैं और रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। और दूसरा मुझे ये नज़र आ रहा है कि प्रोफेशन के थ्रू अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हैं, जहाँ आप काम करते हो वहीं पर ही आपके जो स्पाउस हैं आपको मिल सकते हैं, ठीक है। दूसरा मुझे जो एनर्जी नज़र आई वो ट्रैवल के दौरान, ठीक है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर ये भी कहा था कि मुझे यहाँ पर अरेंज मैरिज नज़र आ रही है, ठीक है। तो अरेंज मैरिज ये जो नज़र आ रही है ना, जिन लोगों की ऐसी सिचुएशन अभी है उनकी मदर के थ्रू उनको उनका पार्टनर मिलने के चांसेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि उनकी मदर उनके लिए कुछ देखेंगी, एफर्ट करेंगी और उनकी मदर की तरफ से या उनकी खाला की तरफ से कुछ इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है कि उनको एक प्रपोज़ल मिल सकता है और उनके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये एनर्जी नज़र आ रही है। और दूसरा मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पर पायल नंबर 1 के जो लोग हैं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मैनिफेस्ट किया है अपने फ्यूचर स्पाउस को, बहुत मैनिफेस्ट किया है, या तो बोल के किया है या लिख के किया है या कोई किसी और तरीके से किया है, बट मैनिफेस्ट किया है, ठीक है। तो मैनिफेस्ट जिन्होंने किया है, ठीक है, अब वो श्योर नहीं है कि वो मैनिफेस्टेशन जो हमने की है वो वर्क कर रही है या नहीं। तो सबसे पहले तो यस वो वर्क कर रही है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़े इंतज़ार के बाद आपको आपका पार्टनर मिल जाएगा, आपकी लाइफ में कोई इंसान आएगा, ठीक है। तो ये मुझे नज़र आ रहा है कि जिन्होंने मैनिफेस्टेशन की हुई है, ठीक है, वो उनको अभी
पता नहीं है, उनको ये लगता है कि मेरी मैनिफेस्टेशन काम कर रही है या नहीं कर रही, तो उनके लिए यस है, उनकी मैनिफेस्टेशन काम कर रही है उनके। और अगर वो उन्होंने छोड़ दी है कि पता नहीं, जैसे होता है ना कि एक बिलीव कम होना, तो अगर इस तरह से उनको लगता है तो नहीं, उनको वो अपनी मैनिफेस्टेशन जारी रखनी चाहिए और इससे इनका पार्टनर उनकी लाइफ में ज़रूर आएगा। ठीक है, ये एनर्जी भी यहाँ पर मुझे दिखी है। ठीक है, अब देखते हैं कि आपकी शादी के चांसेस कब हैं, कब तक पॉसिबिलिटी है कि शादी हो सकती है आपकी। फाइल नंबर 1 की शादी कब तक हो सकती है। ठीक है, जल्दी होगी या अभी टाइम है, कौन से मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं या अच्छे साबित होंगे, ये देखते हैं। फाइल नंबर 1, शादी कब तक होने के चांसेस है। ओके, फाइल नंबर 1, आपकी शादी के चांसेस मुझे 1.5 साल की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, अब मैक्सिमम की बात करूँ तो ये मुझे 1.5 साल की एनर्जी नज़र आ रही है, क्योंकि ये कार्ड्स इतना ज़्यादा टाइम नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, अगस्त का मंथ बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है अगस्त का मंथ, नवंबर का मंथ, ये जो मंथ हैं। ठीक है, और फेब का मंथ, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, नवंबर, ये मंथ भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, शादी के हवाले से। और ये मुझे ज़्यादा लॉन्ग टर्म की एनर्जी नहीं आई कि कुछ साल हैं अभी शादी में, नो। ये मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 से 1.5 साल में, नेक्स्ट ईयर बहुत चांसेस देखती हूँ कि यहाँ पर जो है ना काफ़ी लोग अपने स्पाउस से मिल चुके होंगे या कमिटेड हो चुके होंगे। ठीक है, इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है। ठीक है, और अगस्त मंथ किसके लिए इम्पोर्टेंट बहुत हो सकता है यहाँ पर नज़र आ रहा है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं इस अगस्त मंथ के बाद उनको मिल सकते हैं, या सडनली उनकी लाइफ में कहीं से कोई प्रपोज़ल आ जाए। ठीक है, इस तरह की पॉसिबिलिटी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ये मुझे नेक्स्ट ईयर तक एनर्जी नज़र आ रही है। ठीक है, और मुझे अभी से नेक्स्ट ईयर तक दिखाई दे रहा है कि शादी होने के चांसेस हैं, या आपको आपका पार्टनर मिल जाएगा या आप कमिटेड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म की एनर्जी मुझे बिल्कुल नहीं नज़र आ रही। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फाइल नंबर 1। आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, बाय। हाय फाइल नंबर 2, देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी लुक वाइज एनर्जी कैसी होगी। फाइल नंबर फ्यूचर स्पाउस, प्रोफेशंस लुक वाइज एनर्जी, पर्सनैलिटी कैसी होगी। लव मैरिज होगी या अरेंज। फाइल नंबर 2,
नंबर 2 के फीचर्स, इसकी पर्सनालिटी, लुक वाइज, एनर्जी, प्रोफेशंस कैसे होंगे। आई होप कि कार्ड दिख रही है। अच्छा जी, फाइल नंबर 2 यहाँ पर आपके फ्यूचर स्पाउस की जो पर्सनालिटी है वो इस तरह की मुझे नज़र आ रही है कि ये जो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिखने में ये बहुत प्रैक्टिकल नज़र आ रहे हैं, ठीक है। दिखने में बहुत प्रैक्टिकलिटी यहाँ पर नज़र आ रही है कि उनके ऑरा की या उनकी पर्सनैलिटी में ये चीज़ नज़र आएगी, ठीक है। मुझे ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो पायल नंबर 2 है उनके पार्टनर फ्यूचर जो स्पाउस होंगे वो ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले वो किसी रिलेशनशिप में रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर टू बी ऑनेस्ट मुझे ये जो कार्ड्स नज़र आ रहे हैं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस पहले से किसी रिलेशनशिप में होंगे। टोटली जब ये आपसे मिलेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप उनकी लाइफ में फर्स्ट होंगे, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि ये पहले किसी रिलेशनशिप में रहे होंगे लेकिन वो रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका होगा, ठीक है। और ये दूसरी साइड से ख़त्म हुआ होगा, आपके पार्टनर ने फ्यूचर स्पाउस ने ख़त्म नहीं किया होगा दूसरी साइड से जिनके साथ ये रिलेशनशिप में रहे हों वहाँ से ये ख़त्म हो चुका होगा, ठीक है ना। तो वो एक साइड उनके दिल में रहेगी और उसी वजह से वो थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाएंगे, ठीक है। कि जो है ना रिलेशनशिप में थोड़ा एक ट्रस्ट का जो फैक्टर है ना, ट्रस्ट तो करेंगे लेकिन उस तरह से गिविंग पहले से कम हो जाएंगे या होंगे जब आपसे मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह की एक एनर्जी नज़र आ रही है कि वो रिश्ता तो ख़त्म हो चुका होगा उस वक्त जब ये आपसे मिलेंगे, उस वक्त ये रिश्ता नहीं होगा जो भी उनके पास्ट का होगा, ये पास्ट ख़त्म हो चुका होगा, ठीक है। और ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके होंगे। तो ये जो है ना जब आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है, ये बहुत काइंड पर्सनैलिटी आपको दिखेगी, ठीक है। प्रैक्टिकल या अपने प्रोफेशंस में बहुत अच्छा काम करते होंगे, बहुत मेहनती होंगे, ठीक है। ये बहुत आपको लगेगा कि ये बहुत काइंड पर्सनालिटी है, ठीक है। इनके चेहरे में आपको मून की एनर्जी नज़र आएगी, जैसे कि मून की एनर्जी किस तरह से ये दिखने में मासूम हो सकते हैं, ठीक है। खामोश तबीयत के भी हो सकते हैं, ज़्यादा जो है ना बोलना या बोल के चीज़ें ज़्यादा टॉकटिव, ठीक है नहीं, ये इंट्यूटिव इंसान हो सकते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन फोकस उनका बड़ा अच्छा होगा, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों को वो बहुत ही बारीकी से नोट करेंगे, देखेंगे, इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है यहाँ पर, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि इन आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो बहुत हेल्पिंग नेचर के भी होंगे, ठीक है। तो ये सारी जो है ना उनकी काइंड पर्सनालिटी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये ब्लेस्ड होंगे, ये इंसान स्पिरिचुअल हो सकते हैं, स्पिरिचुअल साइड बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस की नज़र आ रही है। इनका जो भी मज़हब होगा, जिस भी मज़हब से रिलीजन से ये बिलोंग करते होंगे, उनका अपने मज़हब पर ट्रस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। तो
ये जो मैंने पास्ट की बात की, यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा कि वो पास्ट में स्टक हैं। ये मूवमेंट की एनर्जी है, बहुत निकल चुके हैं, मतलब कि एक चीज़ को ख़त्म करके आगे बढ़ चुके हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, रुकने वाली नहीं है कि पास्ट में अभी भी वो स्टक है। नहीं, जब ये आपके पास आएंगे तो वो पास्ट का सारा कुछ ख़त्म करके ही आपकी लाइफ में ये आएंगे। ठीक है, इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है, तो बहुत काइंडनेस यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, अपनी शेयरिंग, अपनी फीलिंग्स को दिखाना, शो करना, या मैं इस तरह से महसूस करती हूँ, करता हूँ, या ये कुछ मेरे साथ हुआ था पास्ट में, सारा कुछ नहीं बताएंगे। ये शेयरिंग वाली जो चीज़, एक एनर्जी है, वो इनमें बहुत कम होगी। ये बहुत कम लोगों के साथ जो है ना कंफर्टेबल फील करेंगे। ठीक है, हर किसी के साथ मिलना जुलना या शेयरिंग करना, या एक होती है ना चर्चल टाइप की नेचर, वो इनकी बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, ये थोड़ा खामोश रहना, ठीक है, साइड साइड पर रहना। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है कि अगर इनको टाइम मिलेगा तो ये लोगों से कम, अपने आप से ज़्यादा जो है ना टाइम स्पेंड करेंगे। इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है यहाँ पर। यहाँ पर इनका अपना या तो कोई गवर्नमेंट जॉब इनको हो सकती है। ठीक है, बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी जॉब की नज़र आ रही है कि इनको हो सकती है गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, और दूसरा मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि जो सेकंड ऑप्शन है वो बिज़नेस का है, लेकिन ये बिज़नेस में भी बहुत सक्सेसफुल इंसान होंगे। ठीक है, और ये जॉब में भी बहुत सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी नज़र आ रही है कि इन्होंने अपनी ही बेस पर, ठीक है ना, अपनी ही बेस पर इन्होंने जो है ना अपना अपनी प्रॉपर्टी अपना घर बनाया होगा। ये जब मिलेंगे इनके पास अपना घर होगा। ठीक है, ये एक निशानी भी हो सकती है कुछ भी। तो ये ऐसा नहीं हो कि जब आपसे मिलेगा तो ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होगा, या जॉब नहीं होगी, या इनका घर नहीं होगा। इस तरह की एनर्जी बिल्कुल नहीं है। जब आपसे मिलेंगे तो इनके पास अपनी जो है ना कार भी हो सकती है, अपना घर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इन्होंने अपनी मेहनत से जो है ना बनाया होगा अपनी बेस पर। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आपके। इनके ऊपर ना एंजल्स की बहुत ब्लेसिंग होगी। ठीक है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल इंसान भी हैं। ठीक है, तो ये जो है ना इनके अंदर ना मुझे साइकिक एबिलिटी भी नज़र आ रही है। ठीक है, जैसे ये बहुत इंट्यूटिव इंसान है, इनको पता चल जाता है कि ये चीज़ होने वाली है या होगी या ऐसा कुछ है। तो इस तरह की एनर्जी भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, ये जब आपसे मिलेंगे तो आपका ये कनेक्शन किस तरह का होगा। ठीक है, ये आपका कनेक्शन सोलमेट टाइप का होगा। इक्वली गिव एंड टेक, म्यूचुअल एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। ये एक मासूम लव की जो है ना फॉर्म नज़र आ रही है यहाँ पर। ठीक है, एक प्योर लव, एक मासूम जो है ना लव, जिसमें कोई नेगेटिविटी, कोई बुराई नहीं है। ठीक है ना, ये बहुत जो है ना ज़्यादा एक मदरली लव जिसको हम कहते हैं ना, ये वो एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक होगा। ठीक है, आपका रिश्ता बहुत ब्लेस्ड होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आप डिवाइन की तरफ से मिलोगे। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। मे बी फर्स्ट टाइम जब आप कोई पता चले कि आपके फ्यूचर स्पाउस का कोई पास्ट भी था, तो मे बी ये चीज़ आपको थोड़ा परेशान करे। ठीक है, लेकिन ये जो है ना मुझे इतनी परेशानी बहुत लंबी नहीं नज़र आ रही। ठीक है, चीज़ें इसके बाद जो है ना ठीक हो ही जाएगी। आपको कब्ज़ की एनर्जी
ठीक है। ये जब आपको पता चलेगा, मैं भी थोड़ा बहस आप दोनों में हो सकता है, उसके बाद चीज़ें जो है ना फिर जो है ना ठीक हो जाएगी। आपकी रिलेशनशिप में कोई ब्रेक नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। ये बहुत बड़े एक कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी नहीं है, ठीक है ना। ये जब आपको पता चले कि मैं भी थोड़ी एग्रेसिव एनर्जी, बहुत बड़ा झगड़ा नहीं है, ठीक है। जैसे थोड़े बहुत आर्गूमेंट्स या एग्रेसिव एक रवैया दिखाना, तो ये जब आपको पता चलेगा कि कहने का मकसद ये कि आपको ये चीज़ पसंद नहीं आएगी कि आपको आपके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में ऑलरेडी कोई रहा है और वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो मुझे सुन के आपको अच्छा नहीं लगेगा, इस तरह की एनर्जी भी यहाँ पर नज़र आ रही है। और उसके बाद फिर दोबारा आपका जो रिश्ता है कम्युनिकेशन वो बरकरार रहेगी। यहाँ पर मुझे गैप भी नहीं नज़र आ रहा कि कोई कम्युनिकेशन गैप है, बस थोड़ी सी आर्गूमेंटल एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। अब देखते हैं आपके जो पीछे स्पाउस हैं वो आपको कब कहाँ कैसे मिलेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको आपकी बेस पर मिल सकता है, ये किसी की तरफ से आपको नहीं मिलेगा कि जो है ना किसी ने प्रपोजल दे दिया, ठीक है। और कुछ ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी खुद की बेस पर आपको मिलेंगे, डायरेक्टली आपसे मिलेंगे, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है कि ऐसा नहीं है कि आप आपके घर में कोई प्रपोजल आ रहा है, ठीक है, या आपको किस कहीं थर्ड पार्टी से या फ्रेंड से या कहीं से कोई प्रपोजल मिल रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान है आपको आपकी बेस पर मिलेंगे, ठीक है। मतलब आप कहीं जॉब कर रहे हो या कहीं पर कोई काम कर रहे हो या कुछ भी, तो ये डायरेक्ट आपसे इनका जो है ना कनेक्शन बनेगा, वहीं से आपको ये मिल सकते हैं, ठीक है। मज़ीद देख लेते हैं कब कहाँ कैसे मिलेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लव एनर्जी मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, तो इस वजह से मज़ीद देख लेते हैं और भी कार्ड से कैसा लग रहा है कि ये रिश्ता जो है ना आपका फ्रेंडशिप से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। दोस्ती से आगे बढ़ेगा और दोस्ती से ही शेयरिंग भी शुरू होगी, और जिसकी वजह से आपको उनके पास्ट का भी पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद आपका रिश्ता और गहरा होगा, इस तरह की एनर्जी है। फाइल नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस इनको कब कहाँ कैसे मिलेंगे। फाइल नंबर 2 फ्यूचर स्पाउस इनको कब कहाँ कैसे मिलेंगे। ये मुझे लव मैरिज ज़्यादा नज़र आ रही है। मैंने यहाँ पर भी आपको बताया कि ये रिश्ता आपका आपकी बेस पर बनेगा, ये किसी थर्ड पार्टी फैमिली या कहीं से कोई प्रपोजल या कोई इंसान आपको नहीं मिलेगा, ये आपसे डायरेक्ट जो है ना इस इंसान का मिलना होगा, ठीक है। और ये जो है ना किसी प्रोफेशनल साइट पर आपको आपके पार्टनर मिल सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से, ठीक है। यहाँ पर तो ये मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक इंसान में भी अभी स्टडी कर रहा हो, या तो आप, ठीक है, अभी स्टडी कर रहे हो, तो इस तरह की एनर्जी भी है, ठीक है। क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी स्टडी वाली नहीं है, वो तो अपने करियर में बड़ा स्टेबल होंगे, ठीक है। इस तरह की एनर्जी, और ये आपको आपकी बेस पर मिलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी की तरफ से ये प्रपोजल आ रहा है, ठीक है। ये जो है ना लव मैरिज होने वाली है, ये मुझे लव रिलेशनशिप ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है। इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है।
कि ये जो ना पहले जो है ना अट्रैक्शन की बेस पर, ठीक है, ये रिश्ता बनेगा, दोस्ती में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनिशियल लेवल पर आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है अपने फ्यूचर स्पाउस का, ठीक है ना, कि जब आप शादी की एज में आएंगे तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर वेटिंग एनर्जी भी नज़र आ रही है कि आपने कुछ इंतज़ार किया है कि आपको आपका सोलमेट मिल जाए, आपको आपके मैचिंग का पार्टनर मिल जाए, तो इंतज़ार के बाद आपको आपका पार्टनर मिलेगा। इस तरह की एनर्जी भी नज़र आ रही है यहाँ पर। और ये यहाँ पर किसी को ना सजने का, सँवरने का, अपने ऊपर तवज्जो देने का बहुत शौक भी होगा। इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है, या ये करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इससे आप अपने लाइफ़ में बहुत जल्दी लाइफ़ पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हो कि अपनी ब्यूटी का ख़्याल रखना, अपने खूबसूरती पर तवज्जो देना, अपने बालों पर तवज्जो देना, स्किन केयर करना, ये सारी चीज़ें जो है ना, स्पेशली जो फीमेल्स हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि ये सारी चीज़ें आप करके अपने पार्टनर को अट्रैक्ट जल्दी कर सकती हैं। ये इनके लिए एक रेमेडी भी हो सकती है, ठीक है। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो आपको, मुझे लग रहा है जी, आपको नेक्स्ट ईयर मिल सकते हैं, अगले साल की एनर्जी। मुझे यहाँ पर ये अगले साल की एनर्जी नज़र आ रही है। अगले साल में मुझे कौन सा मंथ नज़र आ रहे हैं, ये अप्रैल का मंथ हो सकता है, ठीक है, मार्च, अप्रैल, ठीक है, इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। और ये सडनली जो है ना आपकी लाइफ में इंसान आएगा, ठीक है, ऐसा भी नज़र आ रहा है इंतज़ार के बाद, ठीक है। और दूसरा मुझे ये दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट ईयर अगस्त का मंथ, जुलाई का मंथ, अगस्त का मंथ, नवंबर का मंथ, ठीक है, ये वाले जो मंथ हैं, ठीक है, मार्च, अप्रैल, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये वाले मंथ इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट ईयर मुझे आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आता हुआ दिख रहा है, लेकिन वो जो पार्टनर होगा वो एक सोलमेट टाइप कनेक्शन होगा, ठीक है, ना कार्मिक होगा, ठीक है, ना ट्विन फ्लेम, ये सोलमेट कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। और बहुत ये जब आपसे मिलेंगे ना उसके बाद टाइम नहीं लगेगा शादी होने में या कमिटेड होने में। ऐसा नहीं है कि मिलने के बाद भी वेट करना पड़ रहा है। मिलने के बाद 2 से 3 मंथ के अंदर आप डिसीजन ले लोगे, मैक्सिमम 3 मंथ के अंदर आप जो है ना डिसीजन ले लोगे कि ये मेरा जो है ना परफेक्ट पार्टनर है, या हम अपने लाइफ में दोनों एक साथ बढ़ें। तो ये जो है ना इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। तो मिलने से पहले थोड़ा टाइम लग सकता है, मिलने के बाद इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि कोई एनर्जी है, ठीक है। ये इतना टाइम लेने वाली एनर्जी नहीं नज़र आ रही, ठीक है। अब देख लेते हैं शादी कब तक हो सकती है। फाइल नंबर 2, शादी कब होगी इस पार्टनर से, शादी कब होगी, ठीक है। मैंने यहाँ पर बताया कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो आपको नेक्स्ट ईयर मिल सकते हैं, जो मंथ मैंने अभी मेंशन किए। अब मैं देख रही हूँ कि आपकी शादी, फाइल नंबर 2 की शादी कब तक होने के चांसेस हैं। तो यूँ ही आ गई। ठीक
देखिए यहाँ पर यही नज़र आ रहा है कि आपने जो है ना पहले बहुत वेट किया है अपने पार्टनर का, या ऑलरेडी जब मेरी आप रीडिंग देख रहे हो अभी भी आप वेट कर रहे हो अपने पार्टनर का, और इससे पहले भी आपने वेट किया है, ठीक है। क्योंकि ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि इंतज़ार बहुत, यहाँ पर वक्त बहुत लगा है, ठीक है। कि आपने वेट किया है अपने पार्टनर का, इंतज़ार किया है, ठीक है, सब्र किया है यहाँ पर, ठीक है। और कभी कभी आपकी जो एनर्जी हो इस तरह से भी रही होगी कि शादी को लेकर, ठीक है, कि मैंने इतना वेट किया है, इतना तो इंतज़ार कर लिया, इतने तो दुआएं मांगी, अब तक क्यों नहीं ये चीज़ या ये काम मेरा, ये शादी या पार्टनर मुझे मिल रहा है। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर ज़रूर है। लेकिन जब ये आपको, मैंने कहा ना कि ये मिलने से पहले थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जब ये आपसे मिलेंगे तब टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। और ये मुझे अगले साल की स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपको अगले साल मिलेंगे, ठीक है। जब ये आपसे मिलेंगे दोस्ती आपकी शुरू होगी, उसके बाद 3 मंथ के बाद आप दोनों डिसीजन ले लोगे, एक्शन ले लोगे कि हमें आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, ठीक है ना। तो ये जल्दी की एनर्जी है, स्लो एनर्जी बिल्कुल नहीं है। तो आपकी शादी उसके बाद जल्दी हो सकती है, ठीक है, यहाँ पर। तो नेक्स्ट ईयर की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। तो पायल नंबर 2, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए।